नमस्कार दोस्तों, मैं बी.एस. भागवत। आज हम लोग 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.3 है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दोस्तों 2 वीडियो अपलोड किया है, जिनमें पहला एक्सरसाइज का जो मैं प्रश्नावली 1.1 है और 1.2 है, वो दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, पहला सवाल लिख लेते हैं हम दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके विपरीत मान लेते हैं हम लोग कि माना कि, क्या मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेंगे कि √5 एक कौन संख्या है? √5 एक परिमेय। दोस्तों हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे, पर जब परिमेय संख्या है माने तो √5 बराबर आपको लिखना पड़ेगा P/Q। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे √5 को Q से गुना और इसको 1 से इससे गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा? √5Q बराबर हो जाएगा आपका P। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, स्क्वायर किए वर्ग करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका √5Q का होल स्क्वायर बराबर P²। चलिए दोस्तों, तो कितना हो गया? मान लीजिए यहाँ गुना करते हैं, इसका वर्गमूल 5 25 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, या आप इससे मान लीजिए इसको कीजिए, रूट से इसको हटा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5Q स्क्वायर बराबर P² हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको। दोस्तों एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्या कहते हैं कि जैसे 25 हो गया ना, √5 25 हो गया तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 हो जाता है। Q हो गया, ठीक ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल तरीका से आप Q² के बदला क्या करते हैं, इस रूट को हटा दिए, यहाँ पे कितना 5 गुना क्या हो जाएगा? 5Q² हो जाएगा। इस तरह से इधर P² है ही। चलिए समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम कि Q² बराबर P²/5। साइड में लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? चूँकि 5 जो है 5P² को क्या करता है दोस्तों? 5P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 जो है किसको विभाजित करेगा? ये P को क्या करेगा? P को विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए कोष्ठ को बंद कर दीजिए दोस्तों इधर से। ठीक है, अगला है, चलिए तो 5 किसको विभाजित करता है? चूँकि 5 जो है PS5 जो है, ये 5 किसको विभाजित कर रहा है? P² को विभाजित कर रहा है, भाग कर लग रहा है यहाँ से। तो 5 किसको करेगा? P को करेगा। चलिए अब मानते हैं क्या, माना कि P बराबर जो आता है उसी को मानते हैं हम यहाँ से अक्सर। P बराबर क्या हो गया? 5 के समीकरण इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब 1 में 2 का मान रखने पर समीकरण 1 में जो है 2 का मान रखते हैं हम। ठीक है, कितना हुआ? समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, तो समीकरण 1 क्या है? 5Q² बराबर कितना है? 5। ठीक ना, P का मान रख दिया यहाँ पे 5K है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर ना है दोस्तों, तो इस तरह से 5²। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे?
5q² बराबर 25k²। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे k² बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, k² यहाँ से निकालेंगे तो जिसके साथ में रहता है जिसको निकालते कहाँ चल जाता है, वो नीचे चल जाता है 25। यहाँ पे 5 क्या बच गया, 5q², 5 25, यहाँ हो गया q²/5। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अतः हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में एक के अलावा जो है 5 भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए √5 जो है, √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से यहाँ है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि दोस्तों ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो ये दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, तो √3 पूछेगा या √5 पूछेगा, इस तरह से आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला चलते हैं सवाल में, क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको भी बनाते हैं हम। तो दोस्तों सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी दोस्तों हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना कि 3 जो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, 3 + 2√5 बराबर क्या मानिएगा, p/q। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैसे होगा, देखिए दोस्तों 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q माइनस ये 3 जो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3, नीचे में कोई क्या दोस्तों 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2√5 इधर आ गया। ठीक है ना, इसको हम 3 को क्या किधर भेज दिए, तो ये प्लस में था, उधर आया तो क्या हो गया माइनस में। इसके नीचे में कोई क्या है 1 ले लिए। ठीक है, तो इनका भिन्न का घटाव कर लेंगे यहाँ पे। तो कीजिए दोस्तों, कितना हुआ, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो गया q यहाँ पे कितना हो गया, p-3q। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से। चलिए अब हम कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आया बायां पक्ष, इधर 2√5। ठीक है, यहाँ देखिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ से कि √5 इधर रख लेते हैं और 2 को इधर भेजा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, इधर हो जाएगा p-3q/2q। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इधर बायां पक्ष देखिए दोस्तों क्या है, तो बायां पक्ष लिखे, अभी तुरंत सिद्ध किया हमने, क्या सिद्ध किया कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों देखिए बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष आपका, बायां पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है, और दायां पक्ष क्या है दोस्तों, p/q के रूप में है। दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष, दायां पक्ष जो है LHS और RHS। दोस्तों याद रखिएगा, दायां पक्ष आपका क्या है, परिमेय है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब देखिए दोस्तों, अगर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या अगर भागा के रूप में आ जाए या जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में आ जाए परिमेय की संख्या साथ में, तो हमेशा कब कौन बड़ा होता है, अपरिमेय ही। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि एक साइड बायां पक्ष अपरिमेय है और दायां पक्ष परिमेय है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हो जाएगी, या ना परिमेय संख्या है। इसलिए देखिए यहाँ से लिखिएगा इसे, अतः हम देखते हैं
देखते हैं कि बायां पक्ष अपरिमेय है और दायां पक्ष परिमेय है, जो कि असंभव है। ठीक है दोस्तों, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका देखिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट दोस्तों आप। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, क्या सवाल है अगला, कि सिद्ध कीजिए, तीसरा नंबर में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2, इसके बाद 7√5 को, उसके बाद 6√2 को सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमने लिख लिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हम चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं आपको। लिखते हैं इसको भी, क्या लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, 1/√2 बराबर क्या मानना पड़ेगा, तब P/Q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2P बराबर हो जाएगा Q। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोस्तों वर्ग करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे दोस्तों, आशा है। जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, √2P का होल स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर। तो 2P यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर 2 दूनी 4 गुना के स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। P का क्या हो जाएगा, P² यहाँ हो गया। तो दोस्तों या ऐसे कीजिएगा, स्क्वायर का बदला यहाँ पे क्या रूट हटा दिए, तो यहाँ पे हो गया कितना, 2 एगो बच गया। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि समझ रहे होंगे। Q², इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि P² बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, Q²/2। साइड में लिखना है हमें, चूँकि 2 Q² को क्या करता है, विभाजित करता है। किसको करता है, 2 जो है, किसको, ये जो 2 है, 2 Q² क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए 2 जो है Q को भी क्या करेगा, Q को विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, कोष्ठ बंद कर दीजिए। फिर लिखेंगे, अक्सर हमने बोला था कि जो संख्या लेते हैं वही यहाँ आता है, वही उसी को मानते हैं। जैसे माना Q बराबर क्या मानिए, 2K, समीकरण 2। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर सीधा Q का मान समीकरण, इससे पहले भी दोस्त हमने लिखा था कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या ऐसे लिख सकते हैं Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। Q का मान समीकरण 1 में, आपके अनुसार अपना कीजिए, कोई बात नहीं है। Q का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, 2Q क्या हो जाएगा बताइए, 2P² बराबर 2K²। ठीक है दोस्तों, तो 2P² बराबर 2 दूनी 4 K²। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, वहाँ भी जैसे मान लीजिए इस तरह से, चलिए बताते आगे चीज़। यहाँ से K² निकाल लेते हैं, तो
पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2p² बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p² बट्टा 2 दूनी 4, जिसको निकालते नीचे चल जाता है ना, यहाँ पे केस के साथ में था तो इसको निकाल लेते नीचे चल गया, 2 दूनी 4, तो देखिए यहाँ बच गया p² बट्टे 2। दोस्तों साइड में लिख सकते हैं आप ऐसे करके इसको, चूँकि 2 जो है 2p² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 2p को विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। आप फ्रेश से लिख लीजिएगा दोस्तों हमने इससे पहले जो रूट क्या कहते हैं सिद्ध किए थे √5 वाला, तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखे थे हमने, चूँकि यहाँ पे लिख दीजिए आप √5 वाला, देखिए दोस्तों एक बार देख लीजिए, मैं ध्यान से तभी उतर गया था, अगर आप कीजिएगा तो अच्छी बात है। चलिए लिख दीजिए वहाँ पे क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, आप लिख लीजिए दोस्तों। क्या लिखना है यहाँ लिखना आपको, जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ लिखिए, चूँकि यहाँ पे देखिए, चूँकि q जो है यहाँ पे देखिए5 जो है 5q² को क्या कर रहा है, को विभाजित करता है, ठीक है ना, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह लिख लीजिएगा, आप समझ गए, तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, छूट गया था दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए तो अतः हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में 1 और 5 के अलावा कौन शामिल है ना, इस तरह से देखिए। अतः हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में 1 के अलावा 5 भी शामिल है, तो ये क्या होगी, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया √5, तो यहाँ पे छूट गया था दोस्तों, इसको लिख लिए होंगे आशा है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे कौन है 1/√2 में, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। अब लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा कि हमने यहाँ तक कर दिया, चूँकि इतना विभाजित करता है इसको, तो इसलिए इसको विभाजित करेगा। अतः अब लिखेंगे भाषा लिखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा पे ही नंबर मिलता है बच्चे को। अतः हम देखते हैं, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। चलिए अतः हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड में इसके गुणनखंड में 1 के अलावा क्या है, 2 भी क्या है, शामिल है, इसलिए 1/√2 एक क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपके एक शेयर से और क्या कहते हैं लाइक से प्लस सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अच्छे वीडियो लाया करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ये आपका यहाँ है। तो आशा है दोस्तों ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। अगला सवाल है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि इस तरह से निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि तो सिद्ध कर दिया हमने, ये वाला हो गया है। दूसरा है 7√5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए सिद्ध करते हैं। दूसरा नंबर में क्या करना है, 7 इस तरह से लिखना है। तो लिखिए दोस्तों 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, यानी कि लिखेंगे माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों मान लिए 7√5 बराबर p/q मानेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या जब होता है तो p/q, लेकिन ना इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो गया, √5 निकाल लेंगे यहाँ से, √5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, p/7q, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने इसको गुना किया यहाँ से, तो लिखिए 7 से लिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर दिया, बायां पक्ष इधर लिखिए
बायां पक्ष, और ये क्या हो गया आपका दोस्तों, दायां पक्ष। यहाँ दोस्तों समझ गए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्यू से सीधा निकल, यहाँ से गुना किया इसको, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 5 हो गया, ठीक ना, और 5 ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सीधा डायरेक्ट यहाँ से हम 7 निकाल लिए, ठीक है। पी बटा कितना हो गया 7√5, 7 क्यू हो गया, ठीक है। दायां पक्ष देखिए यहाँ पे हमने ये लिख, बायां पक्ष क्या है दोस्तों, √5 है, यानी कि √5 क्या होता है पता है आपको, सीधे करके दिखाए थे हमने, √5 अपरिमेय होता है, और दायां पक्ष पी बटा क्यू के रूप में क्या हो गया ये आपका परिमेय, ठीक है। तो हम लिखते हैं दोस्तों भाषा, क्या लिखेंगे, अतः हम देखते हैं कि बायां पक्ष क्या है दोस्तों, बायां पक्ष अपरिमेय है, और दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष परिमेय है, जो कि असंभव है। अतः, या अर्थात लिखे सीधा, अर्थात तो लिख दिए हमने, अर्थात 7√5, या इसलिए 7√5 एक क्या हुआ अपरिमेय संख्या है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये हमने बता दिया आपको। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसको दोस्तों हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं इसको भी, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 + √2 = p/q। तो आप निकालिए यहाँ से दोस्तों, क्या कीजिएगा इसको, यहाँ से अगर हम √2 निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, तो p/q -6 को उधर भेज देंगे तो नीचे में कुछ क्या है 1 है, ठीक है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p - बिन का जोड़ कीजिए, q हो गया यहाँ पे p - 6q, ठीक है। ये q है, आपको एलसीएम ले यहाँ पे, तो इस तरह हुआ। लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों बायां पक्ष क्या आ गया, बायां पक्ष क्या आया, बायां पक्ष जो आपका अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय संख्या होता, ठीक है। लिखेंगे बायां पक्ष, और इधर क्या लिखेंगे दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग कहते हैं LHS और दायां पक्ष RHS, ठीक है। तो LHS क्या आया आपका दोस्तों, बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष क्या है आपका दोस्तों परिमेय। तो अतः हम लिखेंगे, अतः हम देखते हैं कि बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय है, जो असंभव है। दोस्तों अगर कहीं हिंदी मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ाने का यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो नया है तो दोस्तों दिक्कत होता है थोड़ा मोड़ा। देखिए अर्थात 6 + √2 है, ये है क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है।
अतः हम देखते हैं कि बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष क्या हो गया, परिमेय है, जो कि असंभव है। देखिए इस तरह से दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी अपरिमेय संख्या आ जाता है किसी परिमेय संख्या, तो जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में, तभी वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय के साथ में अपरिमेय कभी भी नहीं टिकता दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। तो दोस्तों आपका जो है स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। हमें आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है 1.3। अब हम अगले प्रश्नावली अगले में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं लिंक दिया हुआ है, सारा वीडियो जाके देख सकते हैं आप। प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 तो डिस्कस कर ही दिए हैं दोस्तों। इसके बाद 1.4 पे चलेंगे अब दोस्तों इसके बाद। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं BS भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का मैथ का प्रश्नावली 1.4। हमने दोस्तों प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इनका लिंक दिया हुआ है, जा कर के आप अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें नीचे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम चलिए डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 1.4। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ रूल लिखाते हैं दोस्तों। उस रूल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रूल पे चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हमने नोट कर लिया है प्रश्नावली 1.4 में क्या करा है। पहला नियम है कि पहला रूल लिख लीजिए आप, वैसी संख्या शांत होती है जिसके हर के गुणनफल में या तो केवल दो हो या तो केवल क्या हो, 5 हो, ठीक है, या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे सवाल आएगा तो उसमें हम बताएंगे आपको, तो समझा देंगे दोस्तों वहाँ पे किस तरह से। यानी कि देखिए हम शांत कैसे जानेंगे, बिना लंबी प्रक्रिया का भाग दिए कैसे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों उसके हर में क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का सवाल अभी आएगा दोस्तों, तो उसमें बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले कॉपी में दोस्तों, ठीक है। नोट कर लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा तो जल्दी ही आपको सवाल बन जाएगा। तो जैसा दोस्तों अब अगला देखिए, दूसरा रूल क्या है दोस्तों, यदि अंश में हर से भाग दिए जाए, ठीक है दोस्तों, अंश में हर से अगर भाग दिया जाए तो ठीक है ना, और दशमलव के बाद भी वो पूरा विभाजित हो जाता है तो वह शांत हो जाता है। तो दूसरा है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें ये सेकेंड वाला उतना रूल फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, हम किसको करेंगे, तो पहला वाला को, ठीक है। वैसी संख्या शांत होती है जिसके हर में केवल हर के गुणनफल में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों मौजूद हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप कॉपी निकाल के दोस्तों नोट कर ले इनको। और चलिए दोस्तों हमने सवाल बना रखा है दोस्तों, आपको समझाते हैं दोस्तों। चलिए पहला सवाल है दोस्तों, क्या है पहला है दोस्तों 13 बटे यानी कि 3125 है दोस्तों सवाल में। चलिए किताब पे चलते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप सवाल में, एक सवाल है 13 बटे 3125 है, इसको हम बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 13 बटे 3125 का हमें क्या करना है दोस्तों, फैक्टर करना है, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया, इसका 13 ऊपर में अंश को वही छोड़ दिए, और हर में क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए 3125 का। तो कितना आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको 13 बटे 5 पर 5 लिख देते, ठीक है। तो हमने बताया था नियम आपको कि क्या कहते हैं, क्या बताए थे कि वैसी संख्या शांत होती है कौन, जिसके हर में या तो हर के गुणनफल में या तो केवल 5 आ जाए, ठीक है, या तो 2 आ जाए, या केवल 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों कि केवल क्या आया है, 5 आया है, तो यानी कि क्या है तब ये शांत है दोस्तों आपका, ठीक है। तो अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों हम। दूसरा सवाल कह रहा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं 17 बटा 8। तो देखते हैं 17 बटा 8 निकालते हैं इसका मान, ठीक है दोस्तों। 17 बटा 8 लीजिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों
तो बताइए 17/8 क्या है दोस्तों। देखिए 17/8 का हमने क्या किया, 2 गुना 2 फैक्टर कर लिया, इसका एलसीएम निकाल लिए और इसको देखिए 2 पावर 3 लिख दिए। तो ये देखिए, तो यानी कि इसके केवल अंश में क्या आया, हर में क्या आया है, केवल 2 आया है। हमने बताया था केवल या तो केवल क्या आना चाहिए, या केवल 2 आ जाए, ठीक है, या केवल 5 आ जाए। बार बार मैं 2 और 5 पे फोकस कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो देखिए 2 आया है केवल, तो ये शांत हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों 64 कितना दोस्तों, 64/455 है। तो 64/455 का हमने फैक्टर किया, तो 4 से 55 किया, 5 गुना 7 गुना 13 हर का किए। तो इस तरह से आपका क्या आ गया दोस्तों, यहाँ देखिए 5 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 नहीं ना है, या 2 केवल हमने क्या बताया था, केवल 2 और 5 आनी चाहिए, या केवल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे क्या आया है, देखिए 2 और 5 के सिवा, 5 के सिवा 7 भी आया है, 13 भी है। तो ये तो नियम के विरुद्ध है। केवल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए साथ में, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 और 13 आ गया है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्या कहते हैं, 15 चौथा सवाल है 15/16 से, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर कर नीचे अंश हर का फैक्टर करते हैं, हम अंश को ऊपर छोड़ देते, वही छोड़ देते हैं। तो हर का कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इसका जो है एलसीएम निकाले तो कितना हो गया, फैक्टर किए तो कितना हो गया। अब देखिए 15/2 पावर 6 कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 गुना 1 2 5, 2 पावर 5 पे पावर 2 है, ठीक है। ये तो शांत हो गया दोस्तों आपका, इस तरह से दोस्तों आपका है ये, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ रहे होंगे। अगला सवाल 5वां सवाल है दोस्तों 29/343। दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, जिससे कि आपको वीडियो लंबी ना बने, ठीक है दोस्तों। 29/343, देखिए 343 जो आपका है ये इसका नहीं करेगा, इसीलिए फैक्टरेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या किया हमने, ये लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ अशांत है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों 6ठा सवाल है, क्या है, अगला है 23/2 पावर 5 और 3, जो 2 पावर 3 और 5 पे पावर 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 2 और 5 खुद आ गया, तो ये 2 और इसको लिख दिया हमने फैक्टर, 2 को 3 बार लिख दिया और 5 को 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया, ठीक है। अगला है 7वां क्वेश्चन है, क्या है 7वां क्वेश्चन कि 129 यानी 2 पावर 2 और 5 पावर 7, 7 पावर 5 है। देखिए दोस्तों कि हमने बताया था केवल 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, ये अशांत हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलते हम। तो देखिए 7 सवाल डिस्कस हमने कर दिया। चलिए 8वां सवाल कर रहा है 6/15 दोस्तों। इस तरह से 8वां सवाल पे भी चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों 8वां सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल है 6/15। तो देखिए 6 नीचल का हर को जो है हमने क्या किया, हर का हम फैक्टर कर लिए, 3 गुना 5 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 गुना 5 5 3 5 15 हुआ ना। तो ये देखिए 3 और 5 तो आ गया, लेकिन 2 नहीं ना आया है यहाँ पे, यहाँ 2 के अलावा दूसरा संख्या है 3 है, इसीलिए क्या हो गया, अशांत हो गया दोस्तों, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 9वां सवाल है दोस्तों 35/50, ठीक है। तो 35/50, इसका हम 50 का फैक्टर कर लेंगे दोस्तों, कीजिए तो 50 का कीजिए, 5 10 5 50 हो गया ना। फिर देखिए इस तरह से, ठीक है, 2 से कीजिए, ठीक है, 2 5 10 10, ठीक है। इस तरह से 50 का कीजिएगा आप, 2 से लगेगा, ये कितना 25 गुना 50 5 25 कर लीजिए इसको, 2 गुना 5 गुना 5 हुआ, ठीक है। हमने सहूलियत के लिए जब शुरू में 5 लिख दिया, इसलिए 5 का स्क्वायर गुना 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए अंतिम 5 और 2 आ गया इसे, तो क्या हो गया ये दोस्तों, शांत हो गया, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ रहे हैं। अगला है 77/210 है। 210 का फैक्टर किए तो 2 तिया 6 6 5 30 30 7 7 दूनी 14, ठीक है। यानी कि कितना 3 दूनी 6 6 5 30 30 7 7 21, ठीक है, 210 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 7 भी एक्स्ट्रा आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया, अशांत हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों, इस तो सवाल ख़त्म हो गया। तो अब चलते हैं इसका जो अगला है उस सवाल पे चलते हैं दोस्तों। इस तरह आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों इसका कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आपने दोस्तों देखा इसमें शांत कौन कौन था। शांत जो है आपको दोस्तों ले लीजिए, यहाँ पे शांत था, 1 नंबर का शांत था, जैसे देख रहे हैं ना ये। उसके बाद आपको 2 नंबर का शांत था, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का शांत है, चलिए 4 का शांत था। उसके बाद क्या कहते हैं 6 का शांत था। उसके बाद जो है आपका
दोस्तों 9 का शांत था। उसके बाद देखिए इस तरह से 1 2 3 4 ठीक है, पाँच ठो जो है ना शांत दशमलव शांत था। तो उनको क्या कहते हैं, हमको कह रहा है यहाँ पे कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, उसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं सवाल को। ठीक है दोस्तों, सवाल लिख लिए हमने, बना दिया है दोस्तों। इस सवाल को लिख करके हमने क्या किया, सबसे पहले इसको जो है हमने लिख लिया 3125, ठीक है ना। इससे भागा देना है कितना में, 13 में देना है। तो 13 में 13 दे दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 है तो नहीं लगेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, जो है यहाँ से 0 दशमलव, ठीक है, दशमलव देने के दशमलव दे करके यहाँ पे 0 उतारे, फिर यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा उतारे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई दाएँ से 11,000 3,000 है, यहाँ पे इकाई दाएँ से 11,000, ठीक है। यहाँ पे तो 9,000 पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से हमने किया, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको हम लगाए यहाँ पे, इकाई दाएँ से 11,000 10,000 और 13,000 हुआ, और हमने 4 से लगाया इसमें, ठीक है। तो 3 चौके 12, इस तरह से 12,500 हुआ। इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो कितना हुआ, यहाँ पे 500 हुआ, दशमलव एगो जीरो दशमलव दे लेते, 0 उतारेंगे यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ 5,000 हो गया। अब इसमें 31 1 से लगाएंगे तो 31 हो गया, ठीक है। इस तरह से घटाएंगे आप तो कितना होगा, 18,750 दशमलव 0 उतरेगा, यहाँ पे इतना हो गया। इसमें अगर 6 से लगाइएगा तो इतना हो गया, यानी कट गया। ये आपको दिखाएं कि ये शांत दशमलव का जो दिया है ना, कहना शांत दशमलव जो उसको प्रसारों को लिखिए, तो वही लिख दिखा दिया आपको किस तरह से इसका जो होता है शांत किस तरह से हो गया ये शांत, ठीक है। अगला दोस्तों सवाल है इसी में जो शांत है, दूसरा नंबर का शांत था, दूसरा का था कि तीसरा शांत था दोस्तों, हाँ दोस्तों दूसरा भी शांत था। तो 17/8 है, उसको हम लिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो 17/8 में देखिए 8 से भागा दी इसमें, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, कट गया, यहाँ पे 1 उतर गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 8 दूनी कितना, सॉरी 8 1 8 हो गया, घट के 2 बच गया, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, कट गया 4 उतरा, 8 5 40, यानी कि ये दिखा दिए इसको, दूसरा दिखा दिए दोस्तों। अब तीसरा पे चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें जो तीसरा है कि कौन सा सवाल शांत है दोस्तों, देखिए ये एक शांत था, दूसरा शांत था, चौथा शांत है। अब तो चौथा पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, हम इसमें तीसरा लिखेंगे, लेकिन है कौन शांत, 15/16 से शांत था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 15/16, ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखिए 1600 से भागा देंगे, इसमें कितना हो गया 1500, ठीक है। 15 नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 उतारना पड़ेगा। इसके लिए क्या दशमलव देंगे, एगो जीरो, एक जीरो फिर एगो जीरो उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों 9 से लगाते हैं आप दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, 16 नमा कितना हो गया 44 144 00 यहाँ हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना उतरेगा दोस्तों, ये कट गया, मान लीजिए यहाँ पे 600 उतरेगा, ठीक है। 3 से लगाइए दोस्तों, एक दशमलव 0 उतरेगा, यहाँ पे दशमलव देल था, तो यहाँ पे कितना हो गया 16 48, कट गया। यहाँ पे जी कितना होगा दोस्तों 0 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1 दशमलव का मतलब 0 उतरेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब जाने दीजिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, 7 से लगाए यहाँ पे तो कितना हो, 11 16 7 72 से, यानी 112, ठीक है, कट गया। यहाँ पे 0 उतरेगा, यहाँ 0, फिर यहाँ 8, ये कट गया आपको दोस्तों। इस तरह से एक दशमलव का दिल 0 उतरेगा ना, यहाँ पे 16 कितना हो गया बताइए, 16 पंचे 80, ठीक है, यानी 8,000 दोस्तों। ये कट गया, कैंसिल। इस तरह शांत दिखा दिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 3। इसके बाद चौथा अगला कौन सवाल शांत था, अगला जो है दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर दिया, शांत है तो हमने दिखा दिया आपको किस तरह से शांत प्रसार होता है इसका। अब हम जानते हैं छठा नंबर का दोस्तों, ये कितना है यहाँ पे 23/2 ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 23/2 5/2। इसको दोस्तों 23 क्या लिखिएगा, 2/3 को 8 हो गया, 8 5 10 5 सॉरी कितना हो गया 5 25, यानी कि 25 8 कितना हो गया 200, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 8 हो गया ना, 5 25 200 हो गया। तो दोस्तों हम 200 से भागा देंगे कितना में, 23 में, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतरेगा। तो दोस्तों अब लग जाएगा, एक मरतबा लगेगा, यहाँ पे कितना हो गया 200,
यहाँ पे कैंसिल दोस्तों, इस तरह से 0 3 कट गया दोस्तों, तो 0 उतरेगा, 201 200 0 0 1, ठीक है। 5 से लगाएंगे यहाँ पे, दशमलव दे हैं दोस्तों, 0 उतरेगा ना दोस्तों, तो 20 कितना होगा, 20 5 100 यानी कि 100। इस तरह से दोस्तों 200 ये कट कैंसिल हो गया दोस्तों। और कौन कौन जो स्थान था दोस्तों, ये एक और बचा हुआ, एक जो है ये 9 नंबर का शांत था दोस्तों, शांत है ना यहाँ पे, तो इसको अब डिस्कस 35 बट्टा कितना है दोस्तों, 35 बट्टा 50। चलिए चौथा 5वां नंबर में 35 बट्टा कितना है, 50 है, तो इसको डिस्कस करते। 50 से लगाते हैं दोस्तों, 35 में नहीं लगेगा, दशमलव देंगे यहाँ पे, 0 उतरेगा, यहाँ पे 7 से लगाइएगा तो 5 7 35 कट गया, ये इस तरह से दोस्तों दिखा दिया। आशा है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए इसका। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सवाल है, सवाल 3 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है 1 नंबर में कि 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बोल रहा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं, क्या दशमलव जो है p/q के रूप में है ये। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बताइए इसको हटाते हैं इस तरह से, एक कितना है देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। दशमलव को हटाए यहाँ से तो नीचे कितना शून्य हो जाएगा, 10 पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कहने का मतलब ये p/q के रूप में है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या हाँ है, ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, इस तरह से दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या है 0.1201201201231212100, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका जो है ये आते रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का जो होता है ना दोस्तों, जो वो क्या होता है, अशांत होता है, ये सॉरी अशांत तो होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों ये, ठीक है। लगातार रैकरिंग जिस पे आते रहता है दोस्तों, जो बार बार, वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए ये आते ही रहेगा इसी तरह से जाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तीसरा है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे दोस्तों रैकरिंग है, यानी कि ये आते रहेगा दोस्तों। इसको जो है कीजिएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा दोस्तों आपका। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपके दोस्तों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इससे पिछले वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जा करके वहाँ से वीडियो देखे दोस्तों, वो सारे वीडियो अच्छी तरह समझाया गया है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा कुछ आपको त्रुटि लगता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे दोस्तों, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।